मुझे जान सकती हैं, पहचान सकती हैं, मुझे क्षमा कर सकती हैं, मुझे क्षमा कीजिए। ठाकुर जी के पास जाकर के मैं आपकी एक एक हालत के बारे में बता दूंगा। जाकर के ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। बताने के बाद में ठाकुर जी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ कि अभी भी गोपियां सही नहीं है। आज अक्रूर जी के साथ में मथुरा घूमने के लिए जाते हैं और वहां से घूमते 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 कुब्जा के घर पहुंचते हैं। एक बात बता दूं, आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, यदि आपके यहाँ पर भगवान की श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो ठाकुर आपके द्वार पर लात मारने भी नहीं आएगा। और फिर चाहे कितना भी नीच हो, गरीब हो, कुछ भी हो, यदि उसके अंदर भाव है तो भगवान उस नीच के घर में भी आ जाते हैं। अक्रूर जी के साथ में कई जगह पर भ्रमण करने जाते हैं। भ्रमण करने के बाद में इधर अभी कंस को जब मारा था, जब 5 मल्ल युद्धों को मारा, युद्ध के बाद में बारी किसकी आई थी? कंस की। तो कंस को भी मारा। अब कंस का जो साला है जरासंध, अब उसको पता चला कि अस्ति और प्राप्ति दोनों कंस की रानियां विधवा हो चुकी हैं। जब जरासंध को पता चला तो अब वो उनसे युद्ध करने के लिए, बदला लेने के लिए तैयार हो गया कि अब मैं श्री कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। जरासंध से खूब, आज भगवान जब हस्तिनापुर गए थे तो वहां पर पांडवों से मिले, भीमसेन आदि से। अब भीम को पता है जो जरासंध है वो आया कहां से पता है। एक राजा था, उसने एक फल लिया था संत से कि पुत्र होगा। अब उस फल को रानी को दिया। रानी ने चाकू से बीच से काट करके खा लिया था। और जब चाकू से बीच से काट कर खा लिया था तो उसके जो संतान थी वो 2 भागों में पैदा हुई थी। 2 टुकड़े थे उस संतान के। जब 2 टुकड़े हुए तो उसने एक कागज में लपेट करके जंगल में फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने उस बच्चे को, संधि का मतलब होता है जोड़ना, संध कर देना। और किस राक्षसी ने किया था? जरा नाम की राक्षसी ने। इसीलिए इसका नाम जरा नाम के राक्षसी द्वारा जो संधि हुई थी, जोड़ा गया था, इसीलिए इसका नाम जरा संध हुआ। अब जरा संध को मारना एक इसको वरदान भी था कि जब तुम चाहोगे तब अछोड़ी सेना इकट्ठी कर लोगे एक इशारे में, और तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। परंतु याद रखना, कभी द्वंद्व युद्ध मत करना। यदि द्वंद्व युद्ध किया तुमने तो तब तुम हार जाओगे और मारे भी जाओगे। जब हस्तिनापुर गए तो वहां पर जाकर के पांडवों से मिले। इधर कालियावन जो यहाँ पर अनेक मथुरा में आने के बाद में बहुत लोगों को भगवान ने मारा, दैत्यों को। कालियावन था। कालियावन कैसे मारा गया? जब भगवान रणछोड़ लीला आपने सुनी होगी, एक बार भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। जब जरासंध ने भगवान को दौड़ाया, 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। पर ब्राह्मण देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं के अधीन ये सारा जगत है। वो देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता होता है। और जब ब्राह्मण देवता होता है तो ब्राह्मण मर्यादित, ब्राह्मण जो होता है भगवान भी उसकी बात को मानते हैं। 18वीं बार में जरासंध ने ब्राह्मणों, रघुवंशी ब्राह्मणों द्वारा एक यज्ञ करवाया कि अब की बार मैं युद्ध जीत जाऊं। जब भगवान का ये आयोजन किया ब्राह्मणों द्वारा, जब ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति की तो भगवान मान गए कि अब की बार मैं इनको जिता दूंगा। उसी समय भगवान उनकी ब्राह्मणों को जरासंध को जिताने के लिए नहीं, ब्राह्मण की बात झूठी ना हो जाए, इसलिए वो रण को छोड़ करके भाग गए थे। और जब भाग गए थे उस समय उनका नाम रणछोड़ पड़ा। उस समय कालियावन नाम का राक्षस उनके पीछे पीछे गया था। और उनके पीछे पीछे जब दौड़ कर गया था तो एक मुचकुंद नाम के राजा थे जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग दिलाया था दैत्यों से। उस समय मुचकुंद ने ही जीता था। और मुचकुंद जब पता चला कि मुचकुंद तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। तब वो आकर के गुफा में छिप गए।
आकर के सो गए। बोले जो भी तुमको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। अब कालियाबन आया भगवान के पीछे पीछे, उसी गुफा में भगवान घुस गए और जाकर के छिप गए अंदर जाकर के। इधर कालियाबन चद्दर ओढ़ करके सो रहा था तो मुचकुंद तो कालियाबन को यही लगा कि भगवान सो रहे हैं। कालियाबन ने जोर से लात मारी और जैसे ही लात मारी तो मुचकुंद की आंखें खुल गईं और जैसे ही आंखें खुली तो कालियाबन भस्म हो गया। बोलिए कालियाबन मर्दन भगवान की जय। इधर कालियाबन को मारा। कालियाबन मारने के बाद में द्वारिका में भगवान जाते हैं। बोले क्यों? मथुरा में कंस ने, उसने जरासंध ने सब घिरवा लिया था, आग लगवा दी, तो उसको छोड़ करके द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाकर के भगवान बलदाऊ जी की आज विवाह हुई, शादी हुई, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में आज भगवान के विवाह की भी बात चलेगी। देखिए अभी आपको कथा सुनने को मिली थी कि जब रामलीला पूरी हुई नवम स्कंद में, और रामलीला पूरी हुई तो रामलीला पूरी होने के बाद में हनुमान जी उनको बताने आते हैं राम जी को कि अंगद ने ऐसा ऐसा किया। तब भगवान श्री राम रोने लगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो उस समय हनुमान जी राम जी के पास में आए और बताते हैं। अब जब सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, सभी लोग भगवान से विदाई ले लेते हैं, उस समय भगवान के पास कौन बचते हैं? लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी। और आज उन्हीं हनुमान जी की दिव्य झांकी का दर्शन आप लोगों को प्राप्त होगा। आप लोग थोड़ी बीच में रास्ता सी बना दीजिए जहां से रघुनंदन के दरबार में नाचे राम दीवाना। रघुनंदन के दरबार में नाचे राम दीवाना। नाचे राम दीवाना, देखो नाचे राम दीवाना। नाचे राम दीवाना, देखो नाचे राम दीवाना। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो रघुवर के दरबार में नाचे राम दीवाना। रघुनंदन के दरबार में नाचे राम दीवाना। कोई कहे मत वाला, मस्ती में देखो झूम रहा है लाल लंगोटे रघुनंदन के दरबार में नाचे राम दीवाना। रघुनंदन के दरबार में नाचे राम दीवाना। नाचे राम दीवाना, देखो नाचे राम दीवाना। नाचे राम दीवाना, देखो नाचे राम दीवाना। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो रघुवर के दरबार
मत वाला, मस्ती में देखो झूम रहा है लाल लंगोटे वाला। कोई कहे इन्हें बजरंग वाला, कोई कहे मत वाला, मस्ती में देखो झूम रहा है लाल लंगोटे वाला। ऐसा हो ऐसा हो ऐसा भक्त नहीं संसार में, नाचे राम दीवाना। ऐसा भक्त नहीं संसार में, नाचे राम दीवाना। नाचे राम दीवाना देखो, नाचे राम दीवाना, नाचे राम दीवाना देखो, नाचे राम दीवाना। ओ देखो ओ देखो ओ देखो रघुवर के दरबार में, नाचे राम दीवाना। रघुनंदन के दरबार में, नाचे राम दीवाना। देखो कितने मस्त मगन है राम सिया के चेहरे, राम की आयु बढ़ा रहे हैं तन पे सिंदूर लपेटे। देखो कितने मस्त मगन है राम सिया के चेहरे, राम की आयु बढ़ा रहे हैं तन पे सिंदूर लपेटे। कोई कमी नहीं सिंगार में, नाचे राम दीवाना। देखो रघुवर के दरबार में, नाचे राम दीवाना। नाचे राम दीवाना देखो, नाचे राम दीवाना। नाचे राम दीवाना देखो, नाचे राम दीवाना। हो देखो हो देखो हो देखो रघुवर के दरबार में, नाचे राम दीवाना। रघुनंदन के दरबार में, नाचे राम दीवाना। चक्रभात्यं माहुतामृतमस्येषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयाश्चपूरुकः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी उदयत्पुरुकः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विग्वं विक्रामत्सा सनानसने अभिहितो विराट जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अध्यर्ष्यतापश्चात् भूमितो पुरः तस्मात् विज्ञास्त्रबाहुतः संहृतं बृहदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्चे तस्मात् विज्ञास्त्रबाहुतारिचः सामानि जगनीरे छन्दा गुंखी जगनीरे तस्मात् जायता तस्मात् अजायन्त जे केचो भयाधतः गावो हजगनीरे तस्मात् छाता अजावयः संज्ञम्बरहि गिरोक्षन् पुरुषञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारि अयजते जत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन्नामुखं किमस्यास्यत्यं बाहो किमोरोः पादौच्येतेः ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरो तदस्याद्वैस्यः पृथिव्याग्वं सोत्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुचक्रार्षमुखाद्
अग्निरजायत ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशीर्ष्णोऽध्यौ हौषमवर्तत पद्भ्यां भोर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन् पुरुषेण हविकः देवाजग्न्यमदन्वतवसन्दोऽस्यासीदाच्यङ्ग्रेग्मः सार्धविः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवाजद्यन्तन्वानः अवधनन् बुरुखं वसुमः ॐ जग्नेन जग्न्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्दद्रवोद्भिः शाद्याः सन्ति देवाः ओम अभ्यः शम्भृतः पृथिव्यैरसच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तवष्टा पीदतद्रूपमेति तन्मर्त्य देवत्वमाजानमग्रेः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन् तमशः परस्तातः ॐ तमे पविदित्वाते मृत्योमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चारादि गर्भे जायमानो बहुधा तस्य जोनिं परिपश्यन्ति धीरास् तस्मिन् हतस्त्रिभुवनानि विश्वाजो देवेभ्य आदिपदित्यो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्नाजस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यस्य देवः असन्वसे हृष्यते रश्मीक्षा पत्न्यावहोरात्रे आश्रवे नक्षत्राणि रूपमस्मिनोऽव्यात्तं महा ॐ श्लन्निखाळः मुम्बैखाळः सर्वलोकं मयिखाळः हरिः ॐ महा कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला ये पुण्य मुहूर्त स्वर्ग फिर मैया देवाला फिर मैया देवाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला दो चार कदम चलते चलते पहुँचे सिकुड़े सिमटे सिमटे दो चार कदम चलते चलते पहुँचे सिमटे सिकुड़े सिकुड़े ये छुई मुई सी है रुक्मिणी जी ये छुई मुई रुक्मिणी जी हाँ पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला ये रघुवर कोमल
पशु शनि लोग असन्न भय शनि अग्निहीं प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नां पयोरेतुः असमः सुधत्तः। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो करो कष्ट हरो ज्ञान जो भगवन, कौन बसी नाम मेरी पार भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान जो भगवन, भगवन बसी नाम दो पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती। आप तुझसे क्या यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। आप तुझसे ज्यादा नहीं सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मिला, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छेड़ दिल का। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छेड़ दिया था। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। काश व्यास गाए अब तेरी